नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं मिस्टर बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के दरदू पा रही नए व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, इससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, संक्रमण का काल है और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि कोरोना दस्तक, हालांकि संक्रमण काफ़ी कम हुआ है ना, फिर भी सचेत रहने की आवश्यकता है ना। ख़तरे से बच के रहें, यह मास्क का प्रयोग करें, बाहर जाएं तो, और घरों में के अंदर भी रहें तो भी, क्योंकि आप जानते हैं वायु से भी फैल रहा है। देखिए, आप लोगों ने 72,825 पे हमसे पूछा था कि सर वीडियो बनाएं और भी विषयों पर, तो देखिए सब विषयों की एक लिस्टिंग कराई जा रही है कि इस विषय में कितने पड़े फार्म। उसकी आधिकारिक पुष्टि होने में 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा। उसको लेकर के इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता। उसके लिए पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, पूरी विवरण। देखिए, थोक में जैसे पता चल गया कितने फार्म पड़े हैं, 7,000 अब तदर्थ के भी पद आपके में जुड़ रहे हैं टीजीटी में। तो हम ये कह रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य देना ही साधु, थोड़ा सा सज्जन लोग हैं आप लोग, तो थोड़ा धैर्य बनाएं और चिंता करने की बात नहीं। आपको हमारी ओर से पूरी अपडेट स्वयं मिलेगी, कहने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। 72,825 के विषय में मैंने आपको बता दिया कि उस पर देखिए फ़िलहाल सरकार की ओर से कोरोना काल हटने के पश्चात ही कुछ अब होगा। काउंसलिंग वगैरह की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, और पूरे पदों पर 72,825 पे वर्तमान सरकार नहीं कराने जा रही है। याचिका पे ऑर्डर आएगा तो उस पर स्पष्टता है, ये कह करके आएगा कि आप 1 महीने के अंदर अंदर काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग आप वर्चुअल भी करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और इस पे ऑर्डर होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस दिशा में ये बढ़ रहा है उससे भरोसा और ज़्यादा बढ़ चला है। जो लोग LT कैंडिडेट हैं और LT से जुड़े हुए हैं या TGT PGT की वेटिंग में आना चाहते हैं, उन्हें ऐसा विश्वास है कि हम करा सकते हैं, वो अवश्य जुड़ें। हमें बेहद दुख हो रहा है कि लोगों ने फार्म में खूब गलतियां की हैं, है ना। किसी ने फार्म में फ़ोटो का बैकग्राउंड गड़बड़ कर दिया है, तो किसी ने कुछ कर दिया है। ऐसी स्थितियों में बहुत मतलब दुखद स्थिति है ये। फार्म का बैकग्राउंड अगर आपने नीला या स्लेटी के जगह पे और कुछ कर दिया है तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर किसी का छूट गया है तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर ऐसा किया गया है कि डॉक्टर की पर्ची की तरह, जैसे डॉक्टर लिखते हैं पर्ची में, मेडिकल स्टोर वाला समझता है, तो इसको सिर्फ आप समझ सकते हैं और वो नहीं समझ सकते, तो आपका फार्म रिजेक्ट होना तय है, ठीक है। जिनको ये पहले मतलब मैंने देखा है कि कुछ नेता नपुती अनड़ सनड़ बोल रहे थे, ऊँट पटांग, और उनकी भाषा क्या थी कि इससे कुछ होगा नहीं, ऐसे वैसे कुछ नहीं। तो देखिए भैया, नियम होता है। आपने स्वयं उसमें लास्ट में साइन करके बता दिया है कि कुछ नहीं हो सकता। मैंने अगर कोई भी होता है फार्म रिजेक्टिंग, तो 2016 में इस सब बेस पे रिजेक्ट हुए फार्म, उसमें कोई नई बात नहीं है। अब रही बात ये कि गाहे बगाहे जो लोग बचे हैं वो सभी लोग व्यवस्था से ही बचे हैं, अच्छे तरीके से आप जानते हैं। और ठीक है, हमारा आपका कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपसे हमारा कोई स्वार्थ है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके भविष्य की चिंता है ना। हम नहीं चाहते कि आप इतनी छोटी सी गलतियों के चलते प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएं। आपको अगर विश्वास है, आपको अगर नोट्स चाहिए या इस प्रकार की समस्या से कतिपय समाधान की उम्मीद आप हमसे करते हैं, तो आप 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। कॉल बहुत आवश्यक होने पर ही करें, है ना। कॉल हम सदैव नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो कॉल आप बहुत आवश्यक होने पर ही करें। देखें, एक बात और, वर्तमान सरकार भर्तियों की एक आंधी लेकर के आएगी। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदित्यनाथ जी की सरकार हो। बाकी समय में जब सपा की सरकार थी तो लास्ट में जब चुनाव होने वाला था, बहुत सारी वैकेंसियाँ 2016 वाली, देखें सारी चीज़ सपा की ही सरकार रही होती तो शायद आपकी काउंसलिंग भी हो गई होती। लेकिन अब ये है कि भाई जिस गवर्नमेंट का, और 2016 वाला अभी तक बहुत पहले ही एग्ज़ाम हो गया होता, इतना लटकता नहीं, इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है इन चीज़ों में। लेकिन ठीक है, चलिए वर्तमान सरकार ने कराया, आपका पेपर हुआ, सारी चीज़ें हुई,
फाइनल भी हुआ ना, चिंता करने की बात नहीं है। आप सभी को पूरी अपडेट मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा मिलती है, पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रही बात ये कि सर जी कितनी मेरिट जाएगी, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि चाहे वो संगीत हो, कला हो, वाणिज्य हो, कृषि हो, है ना, इन विषयों के अभ्यर्थी 100 के नीचे ना करने का प्रयास करें, 100 प्रश्न करें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कड़ी है। इस बार गणित की भी मेरिट क्या कहते हैं 100 के नीचे तो नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार का कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, रही बात ये कि बाकी सभी विषयों की मेरिट के बारे में एक आंकड़ा बनाया जा रहा है, वो जैसे ही आ जाएगा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी, वही एक टारगेट रख करके चलें। इतना जान लीजिए कि हिंदी संस्कृत वाले अपने आप को 115 के ऊपर करके दिखाएं, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान वाले भी अपने आप को 105-10 करके दिखाएं, इससे नीचे ना चलें। ठीक है, कुछ जुगाड़ तंत्र वाले भी सक्रिय हैं इसमें कुछ जुगाड़ तंत्र वाले भी सक्रिय हैं इसमें, है ना, उनका अलग ही डर है ना, वो व्यवस्था में लगे हुए हैं कि हमारा इसे डायरेक्ट हो जाए, कर्म ना करना पड़े, बस ऐसे सीधे फल खा लें। ऐसे अध्यापक चयनित हो भी गए तो क्या कर लेंगे, है ना, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा खाएंगे, ऐसे लोगों को क्या बोला जाए। हाँ, तो आप अपना काम संजीदा ढंग से करें और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, रही बात ये कि कुछ लोगों का ना सर जी आर्ट के बारे में नहीं बताया, तो आर्ट के बारे में बता दे रहा हूँ आपका। 10 जून के बाद में रिज़ल्ट पब्लिश होगा, और इंटरव्यू की जो डेट है टीजीटी की सामाजिक विज्ञान की शेष रह गई थी कुछ, वो आपका 20-21 जून तक आपका कार्यक्रम आ जाएगा, और जुलाई में आपका ये इंटरव्यू होगा। प्रधानाचार्य के पदों के लिए भी जो शेष बचे हुए रिज़ल्ट हैं, सभी रिज़ल्ट आपके अपडेट हो जाएंगे, आ जाएंगे, और कला का विषय का रिज़ल्ट आपका बोला 10 जून के बाद में आ जाएगा। और जो लोग ये रिलेटेड हैं, याचिका से रिलेटेड हैं, टीजीटी पीजीटी में याची बनना चाहते हैं या अन्य विषयों में याची बनना चाहते हैं, वो संपर्क अवश्य करें 8115998001, है ना। बाकी आप तक अपडेट पहुंचाना यह हमारा धर्म है, और हम अपने धर्म का पालन करते हैं। आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग सहयोग करेंगे चैनल के प्रति, और कहीं भी आपने अगर सिग्नेचर वगैरह में कोई गलती की है, या आपने फ़ोटो का बैकग्राउंड गड़बड़ किया हुआ है, कान आपके नहीं दिख रहे हैं फ़ोटो में, है ना, तो कान न दिखने पे यह माना जाता है कि अध्यापक कनकटवा है क्या। हाँ, भावी अध्यापक कनकटवा है क्या, कनकटवा तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि संशोधन करने की आवश्यकता है, और वो संशोधन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना है बस एक काम, आप 8115998001 पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कीजिए, समाधान करा दिया जाएगा। जो लोग टीटी के दस्तावेज गायब कर चुके हैं, काउंसलिंग तो होनी ही है, मान के चलिए हमने ये आंकड़ा बैठाला है, और ये जो सूचना हमें मिल रही है आंतरिक रूप से, जुलाई महीने में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 72,825 में जितने याची बने रहेंगे, है ना, उनकी काउंसलिंग जुलाई महीने में स्टार्ट होगी। जुलाई बहुत दूर नहीं, जून के बाद जुलाई ही है, और पूरी योजना बन चुकी है। निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ होगा। आप अगर उसका लाभ उठाना चाहें तो आप सहयोग करिए, साथ आ जाइए। और आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता है तो आप अपने घरों में बैठें, सुरक्षित वैसे भी रहें। हम उसके बाद भी कहेंगे आप अपने घरों में बैठें, है ना। नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया 8115998001। इसलिए हम बार बार आपको ये नंबर बताते हैं ताकि आपका सहयोग अधिक से अधिक किया जा सके। ठीक है, कभी भी आपको कोई आवश्यकता हो तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और रही बात ये कि देखिए, जीवन है, जीवन को सुरक्षित रखना आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है। तो इस पे अपने आप को सुरक्षित रखें, और ईश्वर से यही कामना है कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना समाप्त हो, जिससे सामान्य गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित हो सकें। ठीक है, आपके अगर कोई प्रश्न रहते हैं तो इसका समाधान किया। सर जी इसमें कितने सीटें जुड़ेंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन फ़ोटो का बैकग्राउंड अगर आपका गड़बड़ है तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसी गलतियाँ आपने की हैं तो ये फार्म आपके रिजेक्ट होने की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसी गलतियां आप लोगों से अपेक्षित नहीं की जाती हैं। इस प्रकार की गलतियां करके आप बैठे रहे, 4-4 बार आपको फार्म भरने का अवसर मिला, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया, है ना। तो इस पर संशोधन कराइए, बहुत आवश्यक है। अगर इसमें हम कुछ आपकी हेल्प कर सकें तो करने का प्रयास हम करेंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी, है ना।
और वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बता दिया करिए। अब आप कुछ सुझाव दिया करिए सर किस पे वीडियो बनाएं, तो उस पे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाया करेगा। कमेंट में आप बता दिया करिए कि किस पे वीडियो आपको बनना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी दिन शुभ।